आपकी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हितैषी है बहुत बड़ी। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। अच्छा तो मुझे बताइए कि अम्बेडकर जी की पत्नी का नाम क्या था? मैं आपकी इस ट्रैप में नहीं फंसने अरे वाला। सर ट्रैप क्या? उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पत्नी के नाम एक जिला था, रमाबाई नगर। किसने रमाबाई नगर को बदल दिया, कानपुर देहात किया? देखिए, आज के डेट में अगर अमित शाह जी जनता ने जब वोट दिया था तो भारतीय जनता पार्टी को पीएम की कुर्सी दिया था। फिर वही बात सुनिए, मैं आपका पीडीए का इतिहास खोल देता हूं। 2012 में सिर्फ रमाबाई नाम का नाम नहीं बदला गया था। ये जो आज आप संबल संबल कर रहे हैं ना, संबल संबल संबल, देश जानता है संबल का नाम क्या था? संबल का नाम भीमनगर था, लेकिन भीम से आप लोगों को चिढ़ा है, आप लोगों को रमाबाई से चिढ़ा है। जो लोग पीडीए के हितैषी बनते हैं उनको तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम पसंद नहीं, उनकी पत्नी का नाम पसंद नहीं, और आज आप छाती पीट रहे हैं कि आप पीडीए के हितैषी हैं। आपके बड़े नेता है मियां आजम खान, वो कहते हैं कि उंगली दिखाने वाली अम्बेडकर जी की मूर्ति ये बताती है कि ये जमीन भी मेरी है और आगे वाला प्लॉट भी मेरा है। मैं इसका जवाब दे रहा हूं शाहजहां भाई की तरह, मैं भाभी को नहीं सवाल आप बोलिए, बताइए। इसका देखिए, वो आजम खान जी का व्यक्तिगत बयान था, उसका समाजवादी पार्टी बयान से कोई मतलब नहीं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्त पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलो भाई, दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम आज चर्चा कर रहे हैं विरासत पर सियासत। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर सियासत हो रही है, और ये नई नहीं है सियासत। अगर आपको लगता है ये नया नहीं है, ये देश में आजादी के बाद से लगातार इस बात के आरोप लगते रहे, कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगते रहे कि कांग्रेस के लिए सिर्फ एक परिवार मैटर करता है, गांधी नेहरू परिवार। गांधी नेहरू परिवार के अलावा उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो जो है महर्षि टंडन हो, राजर्षि टंडन हो, कोई मैटर नहीं करता। और मैं फिर कह रहा हूं, यह बात मैं किसी हवा में नहीं कह रहा, मैं भाषण के आधार पे नहीं कह रहा। मैंने आपको यूपीए की आपको आरटीआई बताई। नेहरू गांधी परिवार के नाम पर इस देश में 600 योजनाएं हैं, 600 योजनाएं। 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नेहरू गांधी परिवार के नाम पर होते हैं। 19 स्टेडियम देश के नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 5 एयरपोर्ट नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 98 शैक्षणिक संस्थान नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 51 अवार्ड नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 15 फेलोशिप नेहरू गांधी परिवार के नाम है। 39 हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट नेहरू गांधी परिवार के नाम है। 15 सेंचुरी पार्क जो है वो नेहरू गांधी परिवार के नाम है। लेकिन अगर पूछ लीजिए अंबेडकर जी के नाम पर आपने क्या बनाया, अगर पूछ लीजिए सरदार पटेल के नाम पर आपने क्या बनाया, तब आपको पता चलेगा। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक योजना भेजी थी केंद्र की यूपीए सरकार की, तो कि 28 करोड़ रुपए जो हैं उससे इनकी प्रतिमा बनाई जाएगी सरदार पटेल की। लेकिन क्या हुआ? यूपीए सरकार ने कहा 5 करोड़ रुपए हम देंगे, लेकिन 5 करोड़ रुपए भी नहीं दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई पटना में, और पंडित नेहरू उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे नहीं पटना, वो चले गए कहीं और इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपने जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन जी को कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, उनके अंतिम संस्कार में जाने की। तब राधाकृष्णन जी ने कहा कि वो जिस सम्मान के हकदार हैं वो उनको मिलना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा। और वो पंडित नेहरू के मना करने के बावजूद आप एक भारत के पहले राष्ट्रपति को, स्वतंत्रता सेनानी को, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अध्यक्ष थे, उनको आप मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? इतनी क्या आपको चिढ़ है कि लोगों से? क्या गांधी और नेहरू परिवार इस देश में राज करता रहा? ठीक है, करो ना, अगर जनता आपको राज देती है तो आप करो, लेकिन आप किस तरह, कब तक जो इस तरह से गांधी नेहरू करते रहेंगे? इस देश में दूसरे भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने सर्वस्व अपना न्योछावर कर दिया, उनकी कोई बात नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंबेडकर जी के विचारों की हत्या करने वाली और उनके जीवन की हत्या करने वाली और तमाम तरह से एक आपराधिक पार्टी है जिसने अंबेडकर जी के खिलाफ काम किया। ये भाजपा जीवन की हत्या की क्या बोले जा रहे भाई साहब? रुकिए सुनिए विजय कौशिक सुनिए, एक मिनट विजय कौशिक सुनिए, मेरी बात सुनिए विजय कौशिक, एक मिनट सुनिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अभी निखिल ने भी बोला, उन्होंने कुछ चीजें कोर्ट की, शहजाद ने भी, आप सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं। अपना जो आप कह रहे हैं उसके समर्थन में कोई तो, मेरे एक मिनट सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए ना, सुनिए, भाषण मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं, भाषण सब दे सकते हैं, सब बड़े सिद्धांत हैं, लेकिन कुछ अपने जो आप बात कह रहे हैं उसके पक्ष में कोई फैक्ट्स तो रखेंगे। बात तो सही है। अशोक यादव जी, क्योंकि अभी तो आपकी ओर से भी लगातार यही स्टैंड लिया जा रहा है ना कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपकी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हितैषी है बहुत बड़ी, मानते हैं ना आप? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। अच्छा, ओके, तो मुझे ये बताइए, आप बिल्कुल हितैषी हैं, आप लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, तो मुझे ये बताइए कि अंबेडकर जी की पत्नी का नाम क्या था? अशोक जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक रूल, अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए, मैं एक छोटा सा फैक्ट रखना चाहता हूं, मुझे मालूम है, सुनिए, मैं आपको, अगर सुनिए, मैं कोई क्विज टेस्ट नहीं, सुनिए, मैं कोई क्विज नहीं, मैं सवाल, मेरा कोई क्विज पूछने का इरादा नहीं है। आप जानते होंगे उनकी पत्नी का नाम, फिर मैं अगला फैक्ट रखूं ना, फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, बताइए। देखिए अशोक जी, मैं आपकी इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला। अरे सर ट्रैप क्या ये? अरे अच्छा चलिए, आपको ठीक है, आप ट्रैप में मत फंसिए। अच्छा, ट्रैप में मत फंसिए, आप मत फंसिए ट्रैप में, आप मत फंसिए ट्रैप में। वैसे मैं बता देता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था, और मैं किस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं ये भी सुन लीजिए।
मैं हवा में नहीं बता रहा, मैं किसी कंटेक्स्ट में ये नाम ले रहा हूं, रमाबाई अंबेडकर, ठीक है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम। मैं जानता हूं आप जो है विद्वान आदमी, आपको नाम पता होगा, लेकिन आपको लग रहा था मैं ट्रैप में, मैं किसी ट्रैप में नहीं फंसा रहा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी के नाम एक जिला था, क्या नाम था उसका? रमाबाई नगर। किसने रमाबाई नगर को बदल दिया, कानपुर देहात किया? अगर आपको अंबेडकर जी से इतना आप उनके भक्त हैं, तो उनकी पत्नी के नाम पर जो जगह का नाम था उसको किसने बदला 2012 में? बताइए मुझे दर्शकों, बड़ा साफ साफ, किसी ट्रैप में नहीं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अशोक जी सुन लीजिए, देखिए आज की डेट में अगर अमित शाह जी अंबेडकर, अरे अशोक जी मैं सवाल पूछता हूं, अशोक जी 1 मिनट रुकिए, अरे यादव जी सुनिए, अशोक यादव जी मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं सीधा सा, और आप जो है आपकी हर बात अमित शाह और बीजेपी, आप उनको बोलिए ना जितना बोले, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर 1 मिनट तक आप बीजेपी को गाली दीजिए, अमित शाह जी के लिए जो कहना कहिए, लेकिन 1 मिनट में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2012 में, क्योंकि आपके पास, मैं फिर बोल देता हूं, 2012 में अंबेडकर जी की पत्नी के नाम उत्तर प्रदेश में जिस जिले का नाम था रमाबाई नगर, उसको कानपुर देहात क्यों किया गया और किसने किया? अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, किसने किया? किसका आइडिया था ये कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम जो है हटा दिया जाए? किसका आइडिया था? अशोक जी देखिए, जनता ने जब वोट दिया था तो भारतीय जनता पार्टी को पीएम की कुर्सी दिया था, फिर वही बात, लेकिन वो, अरे मेरा सवाल, मैं पीएम की कुर्सी पे बात, मैं मोदी जी पे बात नहीं कर रहा हूं। अरे छोड़िए, आप सुनिए, आप सुनिए, आपका पीडीए का, आप सुनिए, नहीं हो गया, अब आपका पीडीए का इतिहास मैं खोल देता हूं ना, सुनिए, मैं आपका पीडीए का इतिहास खोल देता हूं। 2012 में सिर्फ रमाबाई नाम का नाम नहीं बदला गया था, ये जो आज आप संबल कर रहे हैं ना, संबल, देश जानता है संबल का नाम क्या था? संबल का नाम भीमनगर था, लेकिन भीम से आप लोगों को चिढ़ है, आप लोगों को रमाबाई से चिढ़ है, भीम को भीमनगर से आपने नाम बदल के संबल कर दिया। और सुनेंगे छत्रपति साहू जी महाराज, उसको क्या किया गया? गौरीगंज किया गया। तो आप लोग जो पीडीए के हितैषी बनते हैं, जो लोग पीडीए के हितैषी बनते हैं, उनको तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम पसंद नहीं, उनकी पत्नी का नाम पसंद नहीं, और आज आप छाती पीट रहे कि आप पीडीए के हितैषी हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। मुझे बताइए क्यों बदला? नहीं, क्यों बदला नाम? आप होते कौन है? 1 मिनट, आपको रमाबाई, आपको अंबेडकर जी की पत्नी से और आपको भीम के नाम से इतना एतराज क्यों है? इतना एतराज क्यों आपको? मुस्लिम तुष्टीकरण, बस हो गया। मैं फिर से पूछ रहा हूं, रमाबाई नगर का नाम समाजवादी पार्टी ने जो भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी के नाम पर जगह था, उसका नाम क्यों बदला? आपको इतनी चिढ़ है उनसे, रमाबाई अंबेडकर से? आपको अंबेडकर जी से इतनी चिढ़ थी कि आपने भीमनगर का नाम बदल दिया, भीमनगर का नाम बदल के संबल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। तो वो जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा ना कि नेहरू जी की नीतियों को लेकर कि वो मुस्लिम परस्त थे, आप लोग भी वही कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2012-17 में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम पर रखे हुए मेडिकल कॉलेज का नाम बदला किसने? और अब उसको फिर से नाम बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम पर दिया किसने? और दूसरी बात, आपके बड़े नेता है मियां आजम खान, वो कहते हैं कि उंगली दिखाने वाली आम्बेडकर जी की मूर्ति ये बताती है कि ये जमीन भी मेरी है और आगे वाला प्लॉट भी मेरा है। ये आम्बेडकर जी के सम्मान में कहे गए शब्द है आजम खान। 2012 के चुनाव में मुझे लगता है ये आजम खान के उनका बाइट है पूरा। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यादव जी कि मियां आजम खान पे क्या कार्रवाई की, या ये बयान ठीक है आम्बेडकर जी पर? बोलिए अशोक जी। देखिए, शाहजाद भाई ने 2 सवाल पूछा और मैं भी निवेदन के साथ 2 सवाल पूछ देता हूं, फिर वो जवाब दे दे, मैं भी जवाब पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर इंस्टॉलमेंट में सवाल पूछिए। नहीं, सवाल पहले सुन लीजिए। पहला सवाल है कि माननीय योगी जी ने पिछड़े दलितों का आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों लूटा? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अपने सरकार में, पूरी सरकारी मशीनरी में पिछड़े दलितों का रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों? 2 सवाल का अब मैं जवाब दे दूं? अब मैं जवाब दे दूं? आप कह रहे आरक्षण छीना या उनका हिस्सा छीना, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से सबसे बड़े पद पर बैठा है बीजेपी ने। आप बताइए कि मेरे सवालों का जवाब। नहीं, आपने गलत जवाब दिया ना। हाँ, मैं पूछ रहा हूं 69,000 शिक्षक। चलो एक काम करते हैं, एक मिनट, ओके, सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए ना, एक मिनट, इन्होंने गलत जवाब दिया, इनको 0 नंबर। अब आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। आपको 10 में से 10 नंबर ले लीजिए। आजम खान जी पर क्या कार्रवाई, जब उन्होंने अंबेडकर जी के लिए कहा कि एक मूर्ति लगी रहती है ऐसे उंगली करके कि ये सामने वाली जमीन में, एक हाथ नीचे रहता है कि ये जमीन मेरी है सामने, तो क्या मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई जमीन पे कब्जा करने वाले आपके अतीक अहमद से आप तुलना कर रहे हो क्या? उनकी शर्मनाक नहीं है? इसका जवाब दे दीजिए। 10 में से कुछ नंबर आपको भी मिल जाएंगे, उनको तो 0 नंबर मिलेगा। मैं इसका जवाब दे रहा हूं शाहजाद भाई की तरह, मैं भागूंगा नहीं सवालों से। बोलिए, बताइए। इसका देखिए, वो आजम खान जी का व्यक्तिगत बयान था, उसका समाजवादी पार्टी बयान से कोई मतलब नहीं। अच्छा, नेम मेडिकल कॉलेज का नाम बदलना, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलना, वो अखिलेश जी का निजी फैसला था। वो अखिलेश जी का निजी फैसला था। खत्म। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।